तो यार हुआ क्या कि सुबह पहले तो मैंने रोड साइड पे एक होटल ले लिया और रुका रात काटे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। उसके बाद मैं सुबह निकल के साइट पे चला गया डायरेक्टली। और साइट पे पूरे दिन काम किया, काम करके आया। बॉडी बिल्कुल थकी हुई थी आज भी। तो पास में एक होटल मिल गया। हेलमेट, ओके, और कपड़े डाल दिए अलमारी में। रूम कूलिंग पे लगा दिया है। रूम हो चुकी है और मेरे पराठे और चाय आ गए हैं। फटाफट नाश्ता करते हैं यार। आंखें लाल होती जा रही, बंद नहीं हो रही, ऊपर से सर दर्द हो रहा है यार। देखते हैं क्या करना है। बाइक रेडी है और मैं भी हूँ निकलने के लिए जोधपुर से। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो सामने है मेरे पचपत्रा, जो कि मैं छोड़ रहा हूँ और निकल रहा हूँ जोधपुर। होटल से चेकआउट कर लिया था सुबह 8:30 बजे। एक कोल्ड कॉफ़ी पी के ये बीच बीच में कई बार मतलब ट्रैवल करते नहीं, जनरली रुकते वगैरह पे करने के लिए वो सब। तो मेरे ना उंगलियों में हालत इनकी ख़राब हो गई थी, छोटे 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 छोटे। इसको पता नहीं, मेरी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सुतरा उखड़ा हुआ, वो हो गया था। और लास्ट में तो ऐसा हुआ कि ये मतलब साइड पे आया काम करने। फ़ोन निकालना होता है यार, कई बार फ़ोटो कैप्चर करने होते हैं, कई बार मैनुअल पढ़नी होती है, देखनी होती है। तो उसमें ना बुरी तरीके से कट गया था। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड पे मेरे एक कलीग थे जिनसे मतलब मैं नेल कटर ढूंढा था, मिला नहीं, तो मैंने उनसे नेल कटर लिया। नेल कटर लेके मैं आया और वो मेरी जेब में रह गया। तो अभी मैं चला गया था गेस्ट हाउस पहुँचा था, वो चले गए थे अपने ऑफिस। ऊँट, साथ में एक बच्चा, एक दो उधर है, बट आई डोंट नो यहाँ पे एंट्री कहाँ से करें। और मुझे ये भी नहीं पता है कि अग्रेसिव है कि नहीं। ये फीमेल है, बच्चा है साथ में। चलते हैं अंदर, थोड़ा देखते हैं यार, कहीं से गेट मिले इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। जिसका भी है, फार्म हाउस है, घर है, जो भी है, पेंट हाउस है, जो भी है, तो बंद पड़ा हुआ है। और ये तो पूरा खेत 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 है। यहाँ से है एंट्री भाई। मेरे ये बाड़ा है क्या है? तो बहुत सारे ऊँट हैं यहाँ पे। अग्रेसिव तो पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। हेलमेट पहन के ही चलेंगे अगर एग्रेसिव भी। अबे सब इधर ही आ रहे हैं। बाइक रुकी, आना शुरू हो गए। नो नो नो, डोंट कम, डोंट कम। टच करूं? हेलो। है भाई मेरी
मेरी फट रही है इसीलिए मैं हेलमेट नहीं निकाल रहा हूँ। फट रही है इसीलिए मैं हेलमेट नहीं निकाल रहा हूँ। ले ले, सब भाग रहे हैं यार, भगोड़े हैं। Who controlled them? कौन कंट्रोल करता होगा इनको? पत्ते खा रहे हैं बबूल के। तो भाई ये है मेरा जहाज और टाटा पंच, मैं हूँ हुंडई एक्स्टर। और सामने है रेगिस्तान का जहाज। पर कोई कंपैरिजन नहीं, वो कहीं भी जा सकता है और मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे पास लिमिट्स हैं, वो लिमिटलेस है। मैं गया पास से वीडियो बनाने, भाग गए सबके सब यार। बाड़े से बाहर खुला हुआ बाड़ा था। चल रहा हूँ अपने सफ़र पे आगे, नहीं तो इनके साथ बकल। आई एम सॉरी गाइज, इनके साथ ही मस्ती करते रह जाऊँगा। मेरे शू लेसेस खुल गए, ये मैं भी इनको बांधने की जगह है। मैं किसी की प्रॉपर्टी में एक तो बिना परमिशन घुस आया हूँ, ऊपर से उनके जानवरों को परेशान कर रहा हूँ। माफ़ करना भाई, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। सात सौ का स्पीड स्पीड। 700 कितना लाग रेडी? भाई कितना लाग? अरे बहुत महंगी नहीं है, कितनी है 2.5 लाख। 700 तो दिखने में बड़ी लगती है। जीरो कितने में बहुत बड़ी। हाँ। मैं निकल रहा था अपने रास्ते पे, लेकिन साथ में मिल गए भाई, और बाइकर को देख के यार बिना हेल्प किए निकल जाऊं ऐसा राइडर, फिर मतलब समझ नहीं आता है वो, समझो ना, राइडर का भाईचारा ऑन टॉप ब्रो। तो मैंने बाइक
कि बाइक को पैरों से पुश करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कुछ बांधने के लिए था नहीं कि मैं बांध के इसको खींच सकूं। इसलिए मैं पैरों से ही पुल करना शुरू किया और लगभग 10 साढ़े 10 किलोमीटर दूर पंप था। उतना दूर किया मैंने। मेरी स्पीड तो स्लो डाउन हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इनको इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया और पंप पे इनको छोड़ के फिर मैं निकल गया आगे। कोई नहीं, भाई भी क्या याद रखेंगे। और ये काम मैं ना लाइव में कई बार कर चुका हूँ यार, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो कोई हेल्प करने आता ही नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था यमुना टोल प्लाजा पे, गिरा हुआ था और हाथ मार रहा था, हेल्प भी चिल्ला रहा था, कोई रुका ही नहीं। रात का टाइम था मे बी, या जो भी रीज़न रहा हो, तो कोई नहीं रुका। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, अपने एक हाथ से रेलिंग पकड़ी और एक हाथ से बाइक पुल किया, और एक मेरा घुटना ऐसे लग रहा था ऑलमोस्ट टूट गया था। इस वजह से मैं हाथ से पुल करके फिर टोल प्लाजा गया। वहाँ से हॉस्पिटल मुझे एम्बुलेंस ने छोड़ा, मथुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और सुबह फिर मैंने दोस्तों को बुलाया और वहाँ से निकल गया। तो यार मैं जोधपुर सिटी में एंटर कर चुका हूँ और थोड़ा सा कैमरा बंद करता हूँ और सीधे खुलेगा अपना। तो हम आ चुके हैं अपने किले पे, मेहरानगढ़ फोर्ट या फिर जोधपुर फोर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ आके मुझे पता चला कि ये किला गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। ये किला आता है जो भी जोधपुर की राजघराना है उनका ट्रस्ट के अंडर में। उन्होंने ही ट्रस्ट बना रखा है, और ट्रस्ट बनाने का एक फ़ायदा होता है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और ये उनका मेन सोर्स है। तो किला बना था 1400 समथिंग ईस्वी में, आपने देखा होगा, अभी याद नहीं है। और म्यूज़िक कितना प्यारा। एक तो यार बाइक से आग हक के आया तो ऊपर से चढ़ते जाओ। लिफ्ट वगैरह है लेकिन बूढ़ों के लिए या पेड है। और ये है वहाँ पे चीज़ें, ये हाथी का हौद है जो कि हाथी के ऊपर रखा जाता था, जिसके अंदर लोग बैठ के ट्रैवल करते थे। अलग अलग टाइम पीरियड का है, पर मुझे जिस हिसाब से लगा था कि यहाँ पे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक होंगी, उतनी भी हिस्टोरिक नहीं है। चीज़ें सारी नई हैं, 1800 ईस्वी के आसपास की कुछ ही चीज़ें हैं, बाकी सब 1900 ईस्वी के आसपास है, यानी अंग्रेज़ों के टाइमलाइन या इसके आसपास में है। तो बहुत पुरानी चीज़ें नहीं हैं जिस हिसाब से जितना पुराना ये किला है, क्योंकि किला तो यार 1459 या समथिंग ईस्वी में बना हुआ था। एग्जैक्ट डेट मुझे देखना पड़ेगा। और ये सारे जो एरिया है स्पेसिफिक हाथी के हौद के लिए ही था, या डोली वगैरह, मतलब जो भी उस टाइम का ट्रैवल करने का और व्हीकल का जो भी ट्रांसपोर्ट का सोर्स था उसका है, जो थोड़ा राजसी है। पुराना तो है, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग, कोई गुजरात का है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल ले रखा है। और ये है, मतलब ये जो कंधों पे लेके चलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, डोली, वो सब है, अलग अलग टाइम पीरियड का है। और स्लीपर बस की तरह ये हाथी का नहीं है, घोड़े के ऊपर का है। ये है इनकी जहाँ से ये मतलब अपना वो राजपाट का वो मीटिंग वगैरह करते थे, उसका था सीन। और ये अगेन वही है, डोली है, अलग अलग तरह का। ये है तलवारों का पूरा एक स्पेसिफिक एरिया है। राजा अजीत सिंह वो राजा थे जिनको राजा बनाने के लिए दुर्गा दास जी ने लाइफ टाइम लड़ाई लड़ी मुगलों से, और जब अजीत सिंह राजा बन गए तो दुर्गा दास को ही बाहर कर दिया। और ये मेरे सामने उस टाइम की बंदूक रखी हुई है, बहुत कई सारी है। और हेलमेट इतना छोटा सा, ये है कृपाण, साथ में हेलमेट है, हेलमेट बहुत छोटा है। ये हुक्का पानी वगैरह उस टाइम कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ है। और ये कुछ पेंटिंग्स या ये एक्सरसाइज करने के लिए में भी है। सामने लिखा भी हुआ है मुदगल या कुछ करके है, तो इंटरटेनमेंट के लिए। और ये है हुक्का, राजसी हुक्का। ये अगेन कोई वेपन है, नहीं सॉरी, लॉक है, दरवाजे वगैरह खोलने के लिए। और ये गन कितनी कूल है, अब मेरे साइज से देखो, मैं खड़ा हूँ उसके साथ में। और ये है तोपे कुछ, ये तो अंदर की तोपे हैं, मतलब कि जो किले के
अंदरूनी पार्ट में रखे हुए थे म्यूज़ियम में। बाहर बहुत सारी इससे भी बड़ी बड़ी बहुत कई सारी तोपें रखी हुई हैं दीवारों पे और जंग खा रही हैं। और उस एरिया में ना जाना भी अलाउड नहीं है, वो किले के टॉप वगैरह पे। ये उस टाइम की कुछ पेंटिंग्स हैं। तो यार मेरा जो एग्जीबिशन था कि इतना पुराना इतना वो है, ये अगेन एक तोप है और उस पर डिजाइन की हुई इतने हैवी लोहे पर डिजाइन, मतलब तोप के लिए। और यूज क्या होता था, दुश्मन को फोड़ना। फिर इतना डिजाइन करने का क्या जरूरत था, समझ नहीं आता था। अगेन एक और तलवार, ये फोटोज में दिखा रहा हूँ। ये भी तलवार है। आप जूम करके या पढ़ लेना, जैसा भी होगा रिक्वायरमेंट होगी आपकी, अगर पढ़ना चाहो तो। ये कुछ अगेन बर्तन है और लोग भी साथ में है। ये अलग अलग टाइम पीरियड के कॉइन्स हैं, इनको भी अभी देखना पड़ेगा। तो सबके अलग प्रिंसली स्टेट के यानी अंग्रेजों के टाइम के हैं। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी की करेंसी जो वो लागू करते थे। तो ये थी गन जो इतनी हैवी थी। अगेन ये आपकी, और ये है घोड़ा। पहले मैंने देखा तो मुझे घोड़ा नहीं लगा, ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया गया साइकिल वगैरह को। और मैं चल रहा हूँ सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि ये ना 6 7 5 6 फ्लोर में मिला के है। तो ऊपर यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह हैं, और उस टाइम की नीचे जाना उधर जाना मना है। और यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया अलग अलग राजाओं का शो किया गया है, जैसे कि रानियों का जो छत्र था जहाँ से वो देखती थी, या उस समय के राजसी कपड़े जो राजस्थानी कल्चर के कपड़े होते थे। और ये इतना मतलब प्यारा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, जो भी इनका रंगमंच सस्ता था राजाओं का। ये पोशाक अगेन। और यार देखो बाहर सारी तोपें जो भी मिलिट्री के टाइम की हैं, वो एक्चुअल तोपें एक्चुअली में बाहर लगी हुई हैं, अंदर तो म्यूजियम में बस दिखावे के लिए। और ये जो सामने से ना कलरफुल शीशे लगे हुए हैं और बाहर से उजाले आ रहे हैं। तो मैंने अलग अलग करके थोड़े बहुत फोटो ले लिए हैं, लोग बहुत सारे थे, तो डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा था। और अगेन हम आ गए हैं, ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये मतलब डेडिकेटेड एरिया था हथियारों के लिए। तो अभी तो हथियार उतने रहे नहीं शोकेश करने के लिए, पर हर तरह के जो भी हथियार उस टाइम अवेलेबल होते थे या यूज होते थे उनको रखा गया है। लांस है, कटार है, कृपाण है, जो भी था। और ये भी ऐसे ही मनोरंजन का इनका कोई ट्री है, दासियाँ सब कुछ। और क्या यार प्यारा मतलब बना तो अच्छा रखा है, जनता से लूट लूट के और अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ाई झगड़े कर करके। एरिया देख रहा हूँ तो मुझे पता है क्या फील हो रहा है, उस टाइम के जो लोग रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, किंग वगैरह, वो सिक्योरिटी में कह रहा हूँ यही कहते रहे होंगे। इतनी पॉपुलेशन तो नहीं है, फिर भी नीचे जो प्रजा है, जो घर बने हुए हैं, उनको कहते रहेंगे कि कहाँ से आ गए ये कीड़े मकोड़े, या ऐसे ही समझते रहे होंगे। अंदर एक राजस्थानी बाजार भी थी, और ये मैं आ गया हूँ एग्जैक्ट अब बाहर साइड में। तो है तो यार प्यारा, जो भी महल का पार्ट है या जो भी किले का पार्ट है। पर ये दरवाज़ा कितना ह्यूज है, देख सकते हो साइड से बंदा आ रहा है। अब देखो पूरा दरवाज़ा बंद कैसे होता होगा ये समझ नहीं आता। बहुत सारे रूम और बहुत सारे एरिया यहाँ पे है जो सिक्योरिटी एक्सेस करने से रोक देती है, मतलब वहाँ जाने नहीं देती। और ये है ऊपर ही किले के अंदर ही था तालाब, जो कि अभी सूख चुका है। और ये है मेन डोर नहीं सेकेंडरी जो है। और ये देखो कितना ह्यूज है, मतलब यार हद हो गई। लेकिन ठीक है उस टाइम किले से बचाने के लिए ज़रूरी थी। और ये एंट्रेंस और एग्जिट जो था, हाइट पे चढ़ते चले जाओ, पूरा ऐसा ही सा सीन है, चलते जाओ। डेली अप डाउन करने वाले यार गाली नहीं देते होंगे कि राजा ने इतना ऊपर किला कैसे बना दिया। पर वैसे डेली अप डाउन लोग करते भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था मार्केट वगैरह तो अंदर ही थी, क्योंकि मैंने देखा था अंदर थी। और ये सेकेंडरी गेट है। तो मैं बाहर आ रहा था, मुझे ये दिखा किले पे
मतलब अटैक किया गया था, और जो महाराजा मान सिंह थे उस टाइम पे वो अपना घर बंद करके अंदर बैठ जाते हैं, और किला उन लोगों को बचा लिया, इसके लिए उन्होंने दरवाजा बनाया था। तो दिस इज हाउ पीपल प्रेज देमसेल्फ, खुद को कैसे प्रेज किया जाता है यहाँ पे, यही है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि ये जीत थी, हार थी, या किले का ग्लोरीफाई था, या राजा की कमी दिखाई गई है। तो जैसा भी आप समझ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से राजा ऐसा हो कि घर बंद कर ले, प्रजा खतरे में हो, क्योंकि पूरे जोधपुर पे उस टाइम कब्जा हो गया था जयपुर के जो राजा थे उनका कुछ। और ये है उदयपुर सिटी, सॉरी जोधपुर सिटी, और सामने है पैलेस जिस पे करंट रॉयल फैमिली रहती है। और मैं आ गया हूँ सामने की पहाड़ी पे, और यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरी इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ खतरे पे आ गई। इतनी ज़्यादा गर्मी और ऊपर से हवा आ रहा था, बाइक भी चलाया हुआ था, थका हुआ था। मुझे पता चला कि वो लाइफ जा चुकी है जो मैं क्रिकेट खेलता था और ट्रैकिंग करता था। यहाँ तो ट्रैकिंग ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर लिया हो मैंने लाइफ में। एक बार सुनो आप। थकान इतनी ज़्यादा थी कि दर्शन किया पर रिकॉर्ड नहीं किया, और उतरते टाइम तो भाई साहब पागल हो गया था मैं। पर सो किले की जितनी हाइट है उससे ज़्यादा हाइट है ये देवी जी का मंदिर है जो, और सामने वाली पहाड़ियाँ से पूरा किला ऐसे छोटा सा दिखता है, कैमरे में तो और छोटा दिख रहा है, और सर के ऊपर ही चमक रहा है सूर्यदेव। तो किला घूम के दर्शन वर्शन करके हम निकल गए हैं जोधपुर की तरफ। छोटे मोटे किले के और भी पार्ट इधर उधर थे, जैसे गेट बैठ रहे हैं। तो मेन किला तो ट्रस्ट के अंडर में है, बाकी एरिया जो है पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो उन सबका है। आगे हूँ मैं जोधपुर कैंट एरिया में। तो जब अंग्रेजों का शासन आया तो इन राजाओं को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना बिठा दी थी कैंट में। इसलिए जितने भी पुराने शहर हैं ऑलमोस्ट हर जगह आपको कैंट कैंट मिलेगा। कैंट कैंट में होता है कैंटोनमेंट जोन या कैंटोनमेंट एरिया, जो कि मिलिट्री के अंदर आता है मॉडर्न डे इंडिया में। पहले भी ऐसे ही होता था मिलिट्री के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट सिविल मिलिट्री ही देखती है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, बापू जी और राजमाता मॉडर्न डे इंडिया में भी ये सब अभी चालू है। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन से राजमाता, कैसी राजमाता, कौन सा राजमाता, लोग भी ऐसा मानते हैं, वही नहीं सकती अब तो अपने आस्था है। देखा जाए तो एक तरह से ये लोग तो पहले राजपूत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बाद में क्या किया, अंग्रेजों के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया। और एक्चुअली हुआ भी ऐसा, जिन राजाओं ने सरेंडर किया वो तो उनका सब कुछ आज की डेट में सेफ है। और जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया उनके खानदान गायब कर दिए गए, लाइक नवाब लखनऊ, नवाब अवध, मेरे यहाँ आजमगढ़ में जो सेना थी, या जो राजघराना था, या झांसी आप सबने देखा होगा, तो इन लोगों को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया। और काफ़ी सारे मराठा, बहुत सारे मराठा राजा भी हैं, बहुत सारे गायब कर दिए गए जिन्होंने विरोध किया था, और जिन्होंने पेंशन ले ली थी वो भी। मैं निकल रहा हूँ जयपुर की तरफ और फॉरवर्ड तरीके से, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा, क्योंकि जितना पुराना ये किला है चीज़ें उतनी पुरानी आपको पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी है एटलीस्ट हेरिटेज और कल्चर है वो मुझे देखने को गवर्नमेंट के अंदर होता तो खत्म नहीं रहता, क्योंकि मेरे यहाँ दिल्ली में गर्मी पड़ती है तो कोयटा बात नहीं है। अभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है गवर्नमेंट से देखते हैं, एटलीस्ट ये लोग इसमें केयर, ये वैसा नया भी है, लोग देख देख के पड़ते हैं। यही सारा सीन था, और फटाफट हम निकल रहे हैं स्पीड करके, और धीरे धीरे आपको कट कट की वीडियो मिलेगी। तो आगे आप इंजॉय करो म्यूजिक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।
तो मैं पहुंच गया हूँ पुष्कर में, और यहाँ पे पहाड़ को कट करके थोड़ा सा रास्ता बनाया गया है जो कि करंट हाईवे है। और पुष्कर फेमस है ब्रह्मा जी की उसके लिए, बाकी इसमें कोई ऐतिहासिक किला वगैरह है नहीं, पर इसलिए मैं रुका नहीं। ब्रह्मा जी का मंदिर है, इंडिया का एकमात्र मंदिर है, या मे बी दूसरा या तीसरा, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है, इक्का दुक्का इंडिया में दिखते हैं। अगर किसी ने वैसे बना लिया हो तो बना लिया हो। ऐतिहासिक मंदिर ये इकलौता है पुष्कर में, जो कि तो यहाँ कोई किला विला है नहीं, पर यहाँ पे पैलेस बहुत सारे हैं मतलब। और वो पैलेस में भी शायद होटल्स हैं, मॉडर्न डे ही बने हुए हैं, हिस्टोरिक कुछ है नहीं। पर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? रोड के किनारे प्लास्टिक। साला कहीं चले जाओ दुनिया में, इंडिया में, मतलब रोड के किनारे की प्लास्टिक तो खत्म ही नहीं हो सकती। समझ नहीं आता यार, इतना प्लास्टिक आती कहाँ से, यूज कहाँ होती है। और लोग भी ऐसे हैं यार, खाते पीते रास्ते पे फेंक देते हैं। अब देखो चलते चले जा रहा हूँ मैं, और प्लास्टिक हर जगह। इवन मैं यार ऐसे मतलब जंगल वंगल में भी गया हूँ बिना कैमरे वगैरह के, वैसे भी नॉर्मली भी वहां भी मेरे को प्लास्टिक की भरमार दिख जाती है, पॉलीथीन की या पैकेजिंग प्लास्टिक की। ये हाल है, बल्कि शहरों के पास तो थोड़ा साफ हो जाता है, और ऐसी जगहों पे रोड के किनारे तो साफ भी नहीं होता। देखने वाली बात है ये चीज तो। और ये अजमेर से लेके ये वाला रोड मोस्टली सिंगल है, बीच बीच में कहीं डुअल हुआ है जोधपुर तक, नहीं तो मतलब सिंगल सिंगल लेन तो नहीं है डबल लेन, 4 लेन नहीं है डिवाइडर की तरह, लेकिन है ये नेशनल हाईवे। और यार भूख लगी हुई है, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ ना। पुष्कर क्या प्यारी जगह है यार, मतलब जितना हाइप अदर जगहों का रहता है यार, मैं पुष्कर आया हूँ, जोधपुर बड़ा सिटी है, उदयपुर वगैरह, लेकिन पुष्कर में ना एकदम शांति और मस्त व्यू। मतलब मैं हाईवे के किनारे किनारे चल रहा था, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है पुष्कर एज कम्पेयर टू अदर। वैसा ही बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कभी फ्यूचर में प्लान हुआ अपने रेसिडेंस के लिए घर लेने के अलावा कभी, तो मैं भाई साहब पुष्कर प्रेफर करूँगा, पक्का बता रहा हूँ, इतना प्यारा लगा है मुझे। लेट तो यार काफ़ी हो गया, मैं निकला था पचपत्रा से, और वैसे मैं बता देता हूँ ये है रावत होटल। टाइटल पुष्कर या राजस्थान में रावत की पता नहीं होती है कि नहीं होती है, पर यहाँ है, मोस्टली मैंने उत्तराखंड में देखा है। तो ठीक ठाक सा खाना था, मैंने जो खाया, खाना दिखाता नहीं हूँ मैं, कई बार दिखा भी देता हूँ, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, बट दिखाने वाला एक होता है तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बस खिचड़ी ऑर्डर की थी इसलिए नहीं दिखाया। तो इतना प्यारा था ना पीछे, मैं वहाँ पे ले नहीं पाया, कैमरा मेरा बंद था, मे भी डिस्चार्ज था। दूसरी बैटरी यहाँ पे रेस्टोरेंट पे मैंने स्वाइप करी है। एक साइड रेलवे स्टेशन, दूसरी साइड पूरी ग्रीनरी, खेती वगैरह हो रही थी, और पीछे पहाड़ियाँ, छोटी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ अरावली की, और ये ग्रीन पहाड़ियाँ हैं। जैसे मैंने मतलब उधर देखा था तो पहाड़ियाँ सूखी सूखी थी ना, यहाँ पे पहाड़ियाँ काफ़ी ग्रीन है, तो इसीलिए मुझे और अच्छा लग रहा था पुष्कर। और मैं निकल रहा हूँ जयपुर के लिए, पहुँचते पहुँचते हो जाएगा मुझे अच्छा खासा लेट, पर प्लान है अभी। आप देख लो, मतलब एक ऐसा फार्म हाउस टाइप बना लो पुष्कर वगैरह में, तो बिल्कुल हाइब्रिड नहीं है। मैं नीचे से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे मुड़ना है, ऊपर से रोड शायद कहीं और जा रहा है, लाइक एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर आप यहाँ के पहाड़ियाँ और उनके व्यू देखो। और मैंने मैप लगा रखा है, और मैप मुझे इसी साइड से नीचे से ही दिखा रहा है, और साथ साथ ही तो चल रहा है शायद, फिर फायदा क्या है यार। देखते हैं कहाँ ले जाता है। तो जयपुर यार रात में रुकूंगा, दोस्त से बात हुई है, उसके यहाँ पे रुकूंगा। और टाइम तो यार जो भी 3:30-4 के आसपास हो रहा है, तो वैसे तो दिखा रहा है 6 बजे, लेकिन मुझे लग रहा है 7-7:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और कितनी हो गई, लगभग 400 किलोमीटर की मेरी राइड हो गई है, और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जयपुर।
रात में मैं यहीं रुक गया था जयपुर में, और सुबह निकल रहा हूँ वापस से। और निकलते-निकलते फिर भी लेट हो गया, तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी। और ये है जयपुर, इधर 2 पहाड़ों के बीच से रोड निकल रही है। ये रोड जाती है गुड़गाँव के लिए।
मैं आ गया था दिल्ली, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यार मेरे को सबसे गंदा लगा हरियाणा। मतलब हरियाणा जैसे गुड़गांव छोड़ो ना, या इधर फरीदाबाद छोड़ो, थोड़ा से बैकवर्ड एरिया में जाओ, भाई साहब क्या गंदी रोड है। मतलब कंपटीशन चल रहा है एक्चुअली हरियाणा के अलग अलग जिलों में रोडों की। हालत खराब हो जाती है यार एकदम, बाइक चलाते 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 चलाते। और टोल तो इनको हर जगह लेना है। मतलब मैं तो टू व्हीलर से था, बच गया टोल से। फोर व्हीलर से तो बहुत ज्यादा टोल है, और टोल पे तो हम एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, और बाइक का अलाउड है नहीं अलाउड है इस एक्सप्रेस वे पर लेके। और बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो जितना टाइम मुझे ना हैदराबाद से लगभग गुड़गांव सोना के आसपास आने में लगा है, लगभग 2 घंटे, और 1.5 घंटे मुझे सोना से दिल्ली आने में लग गया, लगभग 40-45 किलोमीटर। ये बुरा हाल था। नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा था ज्यादा ही बोल दिया मैंने, पर हाँ एक्चुअली बहुत टाइम लग गया है नू वगैरह होते हुए। भाई साहब पागल कर दिया मतलब इतने इस एरिया ने। और आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप कमेंट में आएगा तो मैं जो किले वाला पार्ट है वो अलग करके एक अलग सी वीडियो पूरी डाल दूंगा। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सॉरी यार मैं घर पे नहीं आ पाया। एक तो मेरी आदत है मैं घर शो नहीं करना चाहता, इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। दूसरा मेरा ना ट्रेवल करते करते आते आते गोप्रो की बैटरी बहुत गंदी है। मेरे पास पहले 3 बैटरी थी, एक खराब हो गई, 2 बची हुई है, और वो हो जाती है डेड, यानी कैमरा बंद। तो मेरे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो अगली बार से कुछ अरेंजमेंट करेंगे अगली ट्रिप से इसकी, ताकि लास्ट तक आप पूरा देख पाओ। अभी के लिए यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। पसीने का तो क्या ही करें, गर्मी भरमार है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।